हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये कोलंबिक फोर्स के बारे में। तो कोलंबिक फोर्स में तो बहुत सारी कहानी सुनाई जाती है, लेकिन आज अपन लोग केवल काम की बातें करेंगे। कोलंबिक फोर्स में क्या होता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो इस कूलम्ब्स लॉ को अपन लोग ये भी बोलते हैं कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। टू स्टेशनरी चार्ज, ये चार्ज आपका पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। अभी आपको समझाएंगे कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिसे ना कोई बदल सकता है, ना आप बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप दो चार्ज ले लें। एक चार्ज ये ले लें, कोई आपका चार्ज है, मान लो आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ पे एक चार्ज और ले लें, मान लीजिए आपका चार्ज आपका Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है, और इसके बीच का सेपरेशन मान लें आप R है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। यदि आपका चार्ज लाइक है तो आपका रिपल्सन होगा, चार्ज आपका अलाइक है तो आपका फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो जो भी चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ अनलाइक चार्ज। ओके, या फोर्स ऑफ रिपल्सन इन केस ऑफ लाइक चार्ज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये जो डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, और डिपेंड करता है बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली पे। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि यदि मान लो कि हम बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्स आपका ड्रॉप हो जाता है। यदि बीच के डिस्टेंस को आप डिक्रीज़ करते हो, फोर्स आपका इंक्रीज कर जाता है। यदि आप मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, इस चार्ज को आप इसके जो मैग्नीट्यूड है ट्वाइस कर दीजिए, थ्राइस कर दीजिए, तो आपका फोर्स भी इंक्रीज़ कर जाएगा। या इसका मैग्नीट्यूड भी आप इंक्रीज़ कर दीजिए, तब भी आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका चार्ज को मैग्नीट्यूड को ट्वाइस किया गया था और इसको हाफ कर दिया गया था, तो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं बट इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए, बट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिमेंस कांस्टेंट है, क्योंकि ये ट्वाइस किया गया, ये आपका हाफ किया गया, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है रिमेंस कांस्टेंट है, तो फोर्स आपका अनचेंज था। तो इसलिए कहा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, दोनों चार्ज के बीच में डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए आपको कूलम्ब्स लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि आपका जो दो चार्ज है,
ये चार्ज आपका दोनों पॉजिटिव है। तो बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो कूलम्ब्स लॉ है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज पे ही आप इस चीज़ को लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपन जब देखते हैं तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया, तो आप जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आपका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। तो ये आपके दो चार्ज हैं, यहाँ पर भी आपका चार्ज है और यहाँ पे भी आपका चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस आपने R1 ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है फोर्स लगा, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों चार्ज आपका लाइक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको भी रिपेल करेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक फोर्स इधर लगा है, फोर्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों फोर्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से पीछे जो एक्सपेरिमेंटल था ऑब्जर्वेशन, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये आपका यहाँ पे ये फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो है डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, एंड डिपेंड करता है ये बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को हटाने के लिए अपन क्या किए, एक कांस्टेंट टर्म का यूज किए के। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, अब यहाँ पे यदि हम देखें फोर्स 1 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यदि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका ये फोर्स भी आपका यही निकल जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो यहाँ पे देखा जाए कि मैग्नीट्यूड वाइज जो है फोर्स F21 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फोर्स F12। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, इक्वल है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इधर ये फोर्स इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। आपका डायरेक्शन अपोजिट है, बट आपका फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड आपका क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कि जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए आपका एक चार्ज पॉजिटिव है और एक आपका चार्ज नेगेटिव है। तो अब यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये नेगेटिव भी क्या करेगा, ये भी आपका अट्रैक्ट करेगा। तो ये मान लीजिए चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका जो F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यदि हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो दोनों आप इक्वल लिखोगे, दोनों आपका जो फोर्स है वो फोर्स आपका इक्वल है। यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख सकते हो F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट आपका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या है, डायरेक्शन आपका इन्वर्टेड है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में जो है फोर्स की मैग्नीट्यूड है। तो यदि एक चीज़ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए कि मान लेते हैं कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक आपका चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता ये है कि अब जो है इस दोनों चार्ज के बीच को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट हो सकता है ये ऐसे करे, अट्रैक्ट हो सकता है ये ऐसे करे, अट्रैक्ट हो सकता है ये ऐसे करे। तो मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है।
तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे यदि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि दो आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले आप आराम से दोनों चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, दोनों फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा। यहाँ भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये इससे अट्रैक्ट इधर कर लेगा, गलत है। ये अट्रैक्ट इधर कर लेगा, गलत है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन